यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। ये इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले आचार्य देवनंदी पूज्यपाद आचार्य ने की है, जिनके 3 नाम प्रचलित है। कौन कौन से 3 नाम याद है किसी को? पूज्यपाद, देवनंदी, तीसरा 3 नाम जिनेंद्र बुद्धि। 3 नाम है। कब हुए थे ये? कब हुए थे? 1500 साल पहले। 1500 साल पहले। इन्होंने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? समाधि तंत्र, हाँ, एक इष्टोपदेश, नंबर 2 समाधि तंत्र, नंबर 3 हाँ नहीं आगे बैठो, नंबर 3 जैनेन्द्र व्याकरण, नंबर 4 आरोग्य शास्त्र। ये कम से कम 4 ग्रंथ उनके प्रसिद्ध हैं। उनके ग्रंथों की क्या विशेषताएं हैं? उनके ग्रंथों की क्या विशेषता बताई थी पिछली बार? उनके ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो हमारा मन भी शुद्ध करती हैं, वचन भी शुद्ध करती है और काया भी। आपको ऐसी किताबें मिलेगी कि जो केवल मन को शुद्ध करने के लिए है। ऐसी किताबें बहुत लोगों ने लिखी है जो केवल शरीर को ठीक रखती है, लेकिन इन्होंने जो किताबें लिखी है वो हमारे तीनों चीज़ों को शुद्ध करती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। तो ये भी बात याद रखने की है। ऐसा आचार्य दूसरा नहीं मिलेगा आपको। कोई ढूंढो कि ऐसा कोई आचार्य बताओ कि जिसने मन, वचन, काया तीनों पर काम किया हो, तो आपको मुश्किल मिलेगा। मुझे भी याद नहीं आ रहा है अभी एकदम से। कोई होगा तो सही, पर मुझे लगता नहीं कोई होगा। कोई है? यही 3 हमारे पास 3 चीज़ है जो हमारी 3 असली जिंदगी है, जीवन के आधार है, असली प्रॉपर्टी है। मन, वचन, काया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम इन तीनों को शुद्ध नहीं कर पाते। नमो त्रियोग समारिके, तो तीनों योग कब संभालेंगे? जब ये शुद्ध होंगे। शुद्ध कब होंगे? जब पूज्यपाद आचार्य को पढ़ोगे। मन शुद्धि के लिए कौन सी किताब लिखी है उन्होंने? इष्टोपदेश और समाधि तंत्र। इन दोनों को पढ़ने से मन अच्छा हो जाता है। वचन अच्छा कैसे होता है? व्याकरण, जैनेन्द्र व्याकरण भारतीय ज्ञानपीठ से छपा है, बहुत प्रसिद्ध है और जगह जगह कोर्स में लगा है। पुराने ज़माने में सब लोग इसको पढ़ते थे। जैसे आजकल संस्कृत पढ़ने वाले पाणिनि व्याकरण पढ़ते हैं, ऐसे पुराने ज़माने में जैनेन्द्र व्याकरण बहुत लोग पढ़ते थे। तो वो जैनेन्द्र व्याकरण पढ़ने से क्या होगा? वाणी शुद्ध हो जाएगी। और काया शुद्ध करने के लिए आरोग्य शास्त्र। आयुर्वेद के भी ये बहुत बड़े ज्ञाता थे। और क्या खास बात थी इनकी, पूज्यपाद आचार्य की? इनकी जिंदगी से और क्या खास बात समझ में आई थी हमको? कि ये कभी भी जाते रहते थे सीमंदर स्वामी। ये और बहुत बड़ी विशेषता है। कुंद कुंदाचार्य के बारे में तो एक बार ही आता है
कि वो एक बार विदेह क्षेत्र गए थे, पर इनको जाने क्या बात थी, कुछ ऐसी कला आती थी कि ये बार बार विदेह क्षेत्र चले जाते थे, ऐसा शिलालेख में उल्लेख मिलता है। पर माता जी ये बता रही थी कि कोई अगर मित्र हो देव, हाँ, वो ले जाता है अपने साथ, तो इनका कोई ऐसा मित्र अपने आप तो जा नहीं सकते थे। मगर यही है कि ये भी बात पक्की नहीं है, इसलिए इस बात को हम पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते। ऐसी बातों को कहते हैं किंवदंती। जैसे कोई कहे कुंद कुंदाचार्य गए थे, तो भाई हम क्या सिद्ध करें, सिद्ध नहीं कर सकते, किसी से हमारे पास में इतना दम नहीं है कि हम उसे सिद्ध कर सकें। हम तो ये कहेंगे शिलालेख में लिखा है, आचार्यों ने लिखा है। अब जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं ये करणान योग बताएगा, भूगोल बताएगा, क्या इसका मतलब है, कैसे क्या 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 कहना चाहते हैं। लेकिन हमने तो जो सुना है कहावत है, लोग सारी कहावतें मानते हैं, सब जगह मानते हैं। इस गांव के बारे में ये कहावत है, उस गांव के बारे में ये कहावत है, ऐसे ही इनके बारे में ये कहावत प्रसिद्ध है। अब वो कहावत कितनी सत्य है और कितनी हम जैसा समझ रहे, बहुत सारी बातें साहित्यिक होती है। कई बार हम सपनों में जाते हैं और उसको भी जाना ही कहते हैं। हमने बहुत बार, जैसे कोई कहे मैंने ना आज महाराज जी से बात की, तो महाराज जी से बात की का क्या मतलब है, महाराज जी तो आज हैं ही नहीं। बात क्या की, आपने अपने ख्यालों में सपनों में बात कर ली, तो वो भी बात करना ही समझा जाता है। आज मैं देखो ये भी नहीं कह रहा कि वो नहीं गए थे, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो गए थे, लेकिन कुछ भी हो ये कहावत उन्हें महान थे ये तो बता रही है। वो इससे ये तो सिद्ध हो रहा है वे गए थे कि कितनी बार गए थे, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। कोई देव ले जाता हो क्या पता, कोई देव ऐसा मित्र हो जो उनको ले जाता हो बार बार, ये भी हो सकता। तो क्या हुआ है, क्या होता था, उसके बारे में आज अपन कोई भी दावा नहीं कर सकते, लेकिन उसको काट भी नहीं सकते अपन। तो आचार्यों की बात आचार्यों ने लिखी है तो अपन काट भी नहीं कर सकते। इसलिए वो पुराने आचार्यों ने लिखा है, प्राकृत में लिखा है, तो अपन उसको काट भी नहीं सकते और उसको हम सिद्ध करने की भी हम में क्षमता नहीं है। तो इसलिए जैसा है, सर्वज्ञ ने जो देखा वो प्रमाण है, ऐसा समझो कि भाई जैसा होगा वैसा होगा, जो सही बात है वो तो केवल ही जानते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। ठीक है ना। तो अब अगला प्रश्न, और इष्टोपदेश का नाम इष्टोपदेश क्यों है, क्या चर्चा की थी अपन ने पिछली बार। मतलब अच्छा लगना। हाँ, इष्टोपदेश शब्द अच्छा लगने वाला दो शब्दों से मिलकर बना है। इष्ट जमा उपदेश, उपदेश माने कथन, कहना, बोलना, संदेश, सलाह, परामर्श, निर्देश। और इष्ट माने हितकारी, केवल अच्छा लगने वाला नहीं। ये चर्चा अपन ने की थी पिछली बार कि इष्ट के दो अर्थ होते हैं, एक तो अच्छा लगने वाला और एक वास्तव में अच्छा करने वाला। तो यहाँ पर अच्छा लगने वाले से मतलब नहीं है, आपको फ्रिज का पानी अच्छा लग रहा है तो आपके लगने की हिसाब से वो आप उसको इष्ट कह सकते हो, लेकिन वो वास्तव में शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अनिष्ट है, इष्ट नहीं है। गर्म पानी
वो भले लगता आपको अच्छा नहीं होगा, लेकिन वो वास्तव में इष्ट है। तो यहाँ कौन सा इष्ट लेना? गरम पानी वाला। हमको गुलाब जामुन अच्छा लग रहा है, लेकिन इष्ट नहीं है। तो इष्ट होना चाहिए, उसका मतलब है इष्टोपदेश। इष्ट माने जिससे हमारा भला हो, कल्याण हो, जिसमें हमारा हित हो, उसका नाम इष्ट उपदेश है। ठीक है ना? अगला और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न पढ़ के आगे बढ़ेंगे। इसके मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? इष्टोपदेश के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है? आदिनाथ, महावीर, किसको नमस्कार किया है? वो तो सभी जिनेंद्र भगवान। हाँ, यही समझने की बात है कि जैसे छह ढाला में पर्टिकुलर किसी एक आत्मा को, एक महात्मा को, एक देवी देवता को नमस्कार नहीं किया है, ऐसे ही इष्टोपदेश में भी पर्टिकुलर पर्सनल नहीं गए, किसी एक को नमस्कार नहीं किया, बल्कि जो भी शुद्ध हो गए, वीतराग हो गए, उन सभी परमात्माओं को नमस्कार किया है। ये एक खास बात है इसमें। और एक उदाहरण दिया था कि समझो हमने लिखा श्री महावीराय नमः और लिखा श्री वीतरागाय नमः, दोनों में क्या फर्क है? वीतराग में तो सभी आ गए, ये हाँ, महावीर में पर्टिकुलरली महावीर भगवान आए, ये फर्क है, पर्सनल नहीं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? ऐसा उनने क्यों किया? किसी एक को क्यों नहीं नमस्कार किया? तो इससे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये निकलती है कि जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, गुणवादी है। इसको व्यक्ति से मतलब नहीं है, इसको गुणों से मतलब है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैन धर्म के अनुसार सभी आत्मा बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। केवल गुणों से वो कोई पूज्य बन जाता है और दोषों से कोई निंदनीय बन जाता है। बाकी स्वभाव से देखो तो सब बराबर है। ये यहाँ खास बात आई। तो इसमें सभी परमात्माओं को नमस्कार किया है। इसमें खास कर अरियंत भगवान आए कि सिद्ध भगवान, किसको नमस्कार है? ये भी एक खास बात है कि पर्टिकुलर में भी इन्होंने अरिहंत को नहीं लिया। अरिहंत भगवान वास्तव में देखा जाए तो अभी संसारी है। मान लो हम दो भाग करें, संसारी और सिद्ध, तो अरिहंतों को किधर डालेंगे? मान लो दो कमरे बनाए, एक संसारी आ जाओ सब, एक सिद्ध आ जाओ एक। हाँ, इसलिए अरिहंत भगवान को नमस्कार नहीं किया, सिद्ध को नमस्कार। कैसे पता चला? ऐसे वीतरागी भगवान को नमस्कार किया जिन्होंने सारे कर्म नष्ट। हाँ, यहाँ कैसे पता चला? कहाँ लिखा है सारे कर्म नष्ट किए? कृत्स्न। कृत्स्न का मतलब होता है सारे, ऑल। कृत्स्न माने एक भी नहीं बचना चाहिए, तब उसका नाम कृत्स्न है। कृत्स्न शब्द बहुत खास है। कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष, सारे कर्म जाने चाहिए। और खाली कर्म चले गए इतनी सी बात नहीं है, बल्कि कुछ मिल गया। क्या मिला? कर्म चले गए, मिला क्या? अपना
अपना स्वभाव मिल गया, स्वभाव आपती लिखा ना, उन्हें अपना स्वभाव मिल गया। अपना जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, आनंद आदि जो अनंत गुणों का स्वभाव है वो मिल गया। बहुत से धर्म वाले ये कहते हैं कि जब मोक्ष होता है तो कुछ नहीं, दीपक बुझ गया, खेल खत्म, कहानी सब नष्ट हो जाता है। जैन धर्म ऐसे कहता, हमारा मोक्ष होगा तब क्या होगा, अतीन्द्रिय सुख, हम खत्म नहीं हो जाएंगे। आत्मा के नाश का नाम मोक्ष नहीं है, आत्मा के शुद्ध होने का नाम मोक्ष है। कर्म के नाश होने का नाम मोक्ष है। कर्म नष्ट होंगे, आत्मा नष्ट। जैसे कोई बीमार हॉस्पिटल में भर्ती हो और ठीक होके आ जाए 10 दिन बाद में, ऐसे ही जो ये 8 कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं और उनके बदले में आत्मा का स्वभाव पूरी तरह खिल जाता है, प्रकट हो जाता है। उनका ज्ञानानंद स्वरूप बाहर आ जाता है। तो वो ये पहला श्लोक है। फिर दूसरे श्लोक में क्या कहा, दूसरा श्लोक पढ़ो, पढ़ पा रहे हो, पढ़ो। अरे वाह, बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मुझे तो उम्मीद नहीं थी, संस्कृत का है पर बहुत शुद्ध अच्छे से पढ़ा भाई, बहुत बढ़िया। मैं डर रहा था कि इष्टोपदेश चलाया आपको दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन आप तो अच्छे से पढ़ लेते। थोड़ा कभी मैं बता दूंगा आप लोगों को, संस्कृत ऐसे चुटकियों में आ जाएगी, और संस्कृत आ जाएगी तो आप जिनवाणी का स्वाध्याय और अच्छे से कर पाओगे। संस्कृत कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, जरा सी उसकी ट्रिक बताएंगे कभी, सब समझ में आएगा। देखो क्या कहा, योग्योपादान योगेन, सबसे पहले तो योग्य उपादान मिलना चाहिए। मोक्ष किसको होगा, कोई भी संसार का काम कब होगा, पहले तो योग्य उपादान चाहिए। जैसे बहुत उदाहरण दिए थे पिछली बार, याद आ रहा है कोई? हाँ, जैसे घड़ा बनना है तो घड़ा बनने के लिए आपको मिट्टी लानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी से कहो कि चल आप लकड़ी लेकर के आ गए, घास फूस लेकर के आ गए, आप शीशा लेकर के आ गए, आप चटाई उठा लाए और कुर्सी उठा लाए, बोले लो घड़ा बना दो इसमें से। कुर्सी में से घड़ा नहीं बनेगा, टेबल में से घड़ा नहीं बनेगा। घड़ा किस में से बनेगा, मिट्टी में। और मिट्टी भी वास्तव में हजारों तरह की होती है, हर किसी मिट्टी में से घड़ा नहीं बने। योग्य उपादान चाहिए, वो जो मिट्टी घड़ा बन सकती है वो लाके दोगे तो कुमार घड़ा बना सकता है, अदरवाइज कुमार के पिताजी भी घड़ा बना सकते नहीं है। कह देंगे भैया नहीं बने। कुर्ता बनाना है तो कपड़ा चाहिए, कपास चाहिए। मैं ये कुर्सी ले जाऊं, भाई साहब ये कुर्सी ले लो, एक वो बना दो। भैया कुर्सी में से नहीं बनता। कब जो चीज़ बनानी है, अंगूठी बनानी है तो सोना देना पड़ेगा। पहले नंबर तो क्या चाहिए, योग्य उपादान। उपादान में भी एक शब्द लगा दिया इन्होंने, नहीं लगाते तो मैं लगाता, पर वो लगना जरूरी है। कोई भी उपादान नहीं चलेगा, योग्य उपादान चाहिए, योग्य उपादान होना चाहिए। द्रसद माने सोने का पत्थर, स्वर्ण पाषाण,
जैसे मिट्टी में से जो काला स्वर्ण पाषाण निकलता है उसमें से ही सोना तैयार होता है। 24 कैरेट का कोई यहाँ से महाजनी कूचा में जाए और वहाँ देखे अरे क्या दमक रहा है सोना, तो ये सोना कहाँ से आया? वो जो मिट्टी काला कोयले जैसा दिखता है जमीन में से निकला है, उसी को 16 बार तपाया है, तब जा कर के सोना बना है। ऐसे ही कोई आत्मा परमात्मा कैसे बना? वो जो कल तक मारीच था, जो कल तक शेर था, हिरण को मार के खा रहा था, वही तप करके महावीर बन गया। आज आप उसकी पूजा कर रहे हो। हम और आप भी किसी दिन ऐसे ही महावीर बन जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, तपाना तो पड़ेगा। तपाना मुश्किल है, पहले तो योग्य उपादान मिलना मुश्किल है। आप कुछ भी पीला पीला ले आओगे, आप पीतल ले आओ और मुझसे कहो ये पीला तो ये भी है दरवाजा, आप ले जाओ, तो नहीं पार पड़ेगी। योग्योपादान, योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता। एक तो योग्य उपादान चाहिए, और जब वो योग्य उपादान होता है तैयार, तो उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव की निमित्त मिलते हैं, संपत्ति मिलती है। देखो इसको क्या शब्द लिखा इन्होंने, संपत्ति। अपन को संपत्ति कहते ही क्या समझ में आता है? रुपया पैसा। इन्होंने कहा आपको योग्य द्रव्य मिल जाए, ये एक संपत्ति है। योग्य क्षेत्र मिल जाए, ये एक संपत्ति है। योग्य काल मिल जाए, चौथे काल में पैदा हो जाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। यो विदेह क्षेत्र में पैदा हो जाओ, ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति होना वही सबसे बड़ी संपत्ति है। और जब ये मिल जाते हैं, ऐसा जब उपादान और निमित्त का योग बनता है, जब ऐसा उपादान निमित्त का सुयोग मिलता है, तो क्या होता है? बस आत्मा परमात्मा बन जाता है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए ट्रम्प को कार्ड देने की जरूरत नहीं है। ट्रम्प से बोलो मुझे भी एक गोल्डन कार्ड दे दो, तो उसके गोल्डन कार्ड से कौन आत्मा को परमात्मा कौन बनाए? मोदी जी कुछ कर सकते हैं? स्वयं ही करना पड़ेगा। मोदी है तो मुमकिन है, वो भी नहीं है। अगर योग्य उपादान निमित्त की मैत्री हो जाए तो समझ लो काम बन जाए। सीधी सी बात है। आपके पास में पानी हो, नीचे आग जल रही हो, तो पानी को गर्म होने से कोई रोक सकता नहीं। निमित्त उपादान का मेल सुमेल मैत्री हो जाए, बस ऐसे ही हो जाती है। बाहुबली भगवान को केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? उपादान निमित्त का मेल नहीं हुआ, और जब हो गया तो फटाफट हो गई। भरत को हुआ, किसी को भी कब कब हुआ, क्यों हुआ? निमित्त उपादान का सुमेल बनते ही भोजन कब तैयार होता है? रसोई में। रसोई है, हमारे घर में है, पर 24 घंटे उसमें भोजन तैयार होता है। जब उपादान निमित्त दोनों की मैत्री हो जाती है तो भोजन तैयार हो जाता है।
ऐसे ही कोई आत्मा परमात्मा कैसे बनता है? बोले बस बन जाता है, ऐसे ही बन जाता है। अब आप इसको सरल कह लो, चाहे आप इसे कठिन कह लो, पर ये किसी और की मेहरबानी से होता नहीं है। योग्य उपाय, ऐसा ही पुरुषार्थ हो, ऐसा ही निमित्त काल लब्धि भवितव्य सब पंच समवाय बैठ जाए तो काम हो जाता है। बिना पुरुषार्थ के भी काम नहीं होता और बिना दैव के भी काम नहीं होता। अपनी योग्यता होनहार से ही काम होता है। कैसे भी बिना पुरुषार्थ के भी, कोई तो कहते हैं जब होना हो तब हो जाता है, पुरुषार्थ की कोई जरूरत नहीं। ऐसे तो हाथी पे बैठे बैठे मरुदेवी को केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं होता। वो लोग कहते हैं ना, ऐसे नहीं होता। केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करो तब केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान होना हो तब केवल ज्ञान होता है। ऐसे नहीं कि होना था, वो बताते हैं बोले कुछ नहीं, वो सो रहे थे और केवल ज्ञान हो गया। ऐसे ऐसी कथा बना रखी है कि सो रहे थे वो केवल ज्ञान हो गया, नींद आ रही थी वो केवल ज्ञान हो गया। बताओ, ऐसे थोड़ी होता है। हाथी पे बैठे बैठे केवल ज्ञान कैसे हो जाएगा भाई? कुछ तो केवल ज्ञान होने से पहले अंतर मुहूर्त 48 मिनट लगातार आत्मा में एकाग्र होना होता है, ध्यान होता है। शुक्ल ध्यान के बिना केवल ज्ञान होता नहीं है। तो योग्योपादान योग है, योग्य उपादान भी चाहिए। देखो हर कपड़ा भी सब चीज का अलग अलग होता है। कोट का कपड़ा अलग है, शर्ट का कपड़ा अलग है, बनियान का कपड़ा अलग है, पजामे का कपड़ा अलग है। सब एक नहीं बनते। दर्जी को दे दो एक ही कपड़ा, उसमें से सब नहीं बनेगा। वो बोलेगा भाई साहब इसमें से ये नहीं बन सकता। तो योग्य उपादान चाहिए। कितनी बातें हैं देखो। हो गया योग्योपादान योगेन द्रसद स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ आत्मनोप्यात्मता मता। चलो अपन तो पढ़ते ही रह जाएंगे। तीसरा पढ़ो। दो तो पहले पढ़ ही लिए थे। तीसरा वरम व्रतई पढ़ो। तीसरा हाँ, मैं भी पढ़ता हूँ, एक बार सुनो। वरम व्रतहि पदम दैवम ना व्रतैर्बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपालयतोर महान। क्या कह रहे हैं? वरम, वर माने श्रेष्ठ, वर माने बढ़िया, बेटर। वर माने बढ़िया, वर खोजो। वर माने जो बढ़िया हो, इसके योग्य हो। वर माने अच्छा, श्रेष्ठ। व्रत ही, व्रतों के द्वारा, पदम पद, दैवम, दैवम माने देव का पद, स्वर्ग का। व्रत करके स्वर्ग में देव पद प्राप्त करना अच्छी बात है। किसकी अपेक्षा? अव्रतों में रहकर, पापों में रहकर नरक में जाने की बजाय। सारी दुनिया पापों में डूबी है, तो कोई कहे आत्मा परमात्मा जब बनना होगा तब बन जाएगा, मैं क्या करूं? तो बोले नहीं, वो बनना होगा तब बन जाएगा, तब तक क्या करना? उसके लिए पुरुषार्थ करना। हाँ, तो बोले पुरुषार्थ करूंगा तो व्रत होंगे। तो बोले हो जाने दे,
व्रत होंगे तो व्रतों से स्वर्ग मिलेगा, हालांकि वो मोक्ष नहीं है, संसार ही है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, नरक से तो बढ़िया है। हमको किसी की इंतजार करनी है। हम रास्ते में जा रहे थे, मई जून का महीना था, पीछे से फोन आया एक दोस्त का, मैं आ रहा हूँ, कहाँ तक पहुँचे? मैंने कहा आ जाओ यहाँ तक। अरे आप रुको, मैं आता हूँ 5 मिनट 10 मिनट। अब वो 10 मिनट में आ रहा है, हमको रुकना पड़ रहा है। तो भरी धूप में खड़े होने की बजाय पेड़ के नीचे इंतजार ही करना है। तो तेज धूप की बजाय छाया में हो जाओ। ऐसे ही यहाँ कहा कि व्रतों से स्वर्ग का देव पद प्राप्त कर लेना बढ़िया है, ना कि पाप कर करके नरक में जाना। पाप करके नरक में जाओगे तो वो बहुत खतरनाक रास्ता है, वहाँ से निकलकर सुधरना थोड़ा कठिन मामला है। 7वें नरक में चले जाए ना, तो 7वें नरक का ये हिसाब है कि 7वें नरक से निकला हुआ जीव एक बार फिर से नरक जाता है। बोलो कैसे कैसे हिसाब है, कोई बात है? पर बोले नहीं, तूने इतने पाप किए, एक बार में तेरा सजा पूरी। बताओ, ऐसा नहीं, ऐसा हिसाब है। 7वें नरक का नारकी निकलेगा तो खतरनाक कुछ बनेगा, वो ढंग का बनेगा भी नहीं, वो बहुत क्रूर घातक सिंह आदि बनेगा जबरदस्त। और फिर वहाँ से मर के फिर एक बार और जाओ, अभी कसर है। बताओ। तो बोले नरकादि में जाकर दुर्गति में, एक अरे तिर्यंच में भी जाना खतरनाक है। मैं कभी सोचता हूँ कि मान लो शरीर छूटा और यहाँ से निकल के कुत्ते बन गए, तो जब इस मनुष्य पर्याय में तुम आत्मा का हित नहीं कर पाए तो, और कुत्ते के बाद अगली बार तो फिर बिल्ली बनोगे। जब तुम मनुष्य से अपवर्ड ना जाके डाउनवर्ड चले गए, तो इसका मतलब तुम जब यहीं नहीं अपने को संभाल सके तो वहाँ जाके तो तुम और डाउन जाओगे, और डाउन जाके क्या होगा? फिर चलो बिल्ली, फिर बिल्ली से और डाउन जाओगे, अगली बार चूहा बनोगे, चूहे से तुम मच्छर बन जाओगे, निगोद में एकेंद्री में जाओगे, कहानी खत्म। इसलिए आज संभालो। वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई बत नारकम छाया तपस्थयोर्भे। छाया तप मने, छाया तप मने छाया और धूप कहाँ लिखा है? ये तप नहीं है, ये आतप है। ये शब्द आपको दिख नहीं रहा, संस्कृत में यही कमाल है। विद्यालय, विद्यालय का क्या टुकड़ा है? विद्या और आलय। हाँ, ऐसे नहीं कि विद्यालय, विद्यालय। कोई के विद्यालय किसे कहते हैं? जहाँ विद्यालय हो जाए। विद्या का आलय, ले नहीं, विद्या प्लस आलय। आलय, हाँ हाँ, संधि हुई है। तो ऐसे ही यहाँ छाया और तप नहीं लिखा है, छाया और आतप लिखा है। हाँ, 2 आ मिलकर आ हो गया। छाया और आतप में खड़े हुए 2 आदमियों में बड़ा अंतर होता है। भेद माने फर्क, अंतर है। प्रतिपालयतोर महान, महान अंतर है। जो व्रत पालता है उसमें और जो पापों को पालता है उसमें, दोनों में बहुत भारी अंतर है। अरे आज नहीं तो कल योग बैठेगा। हमारे पूर्वजों ने सबको धर्म के रास्ते लगाया, कैसे भी लगाया। हमें याद है
छोटे थे तो हम देखते थे किसी को कह रहे मंदिर जाओ दाल रोटी मिलेगी, भगवान से बोलो दाल रोटी मिले, परीक्षा में पास होऊं, ये सब मेरे दोस्त अच्छे हैं, ऐसे कुछ कुछ लोभ दे के ही भेजते थे। पर उसी से धीरे धीरे एक दिन अकल आती है कि जाओ तो सही, तुम किसी भी बहाने जाओ, महावीर जी जाओ तो सही, तुम शिखर जी जाओ तो सही, क्या पता तुम्हारी भली होनहार हो, कब कौन बात अच्छी तुमको वहाँ दिख जाए, मिल जाए, किसका प्रवचन सुनने मिल जाए, कुछ पता नहीं है, कौन महाराज मिल जाए, कौन विद्वान मिल जाए, कौन त्यागी व्रती मिल जाए, जरा सी बात ही जिंदगी बदल देती है। एक छोटी सी बात कभी कभी है ना ऐसी लगती है कि बस वो चोर के हाँ 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 हाँ, एक लाइन ने बचा लिया ना, ऐसे ही होता है, एक लाइन बचा लेती है, एक लाइन। वो चोर के को बचा लिया ना, देवों के छाया नहीं हो, ओ भैया बची। हाँ, कहाँ जाए, देखो मरने से दुखों का अंत नहीं हुआ करता, उल्टे दुख बढ़ जाते। किसी आत्महत्या करने वाले को ये बात समझ में आ जाए तो वो आत्महत्या ना करे। जैसे कोई आदमी बहुत दुखी है और वो आत्महत्या कर रहा है, अब उसको ये समझ में आ जाए कि ये शरीर भर छूटेगा, दुख तो उल्टा बढ़ जाने वाला है, मेरे से आज सहन नहीं हो रहा है, कल कैसे सहन करूँगा, तो वो फिर करेगा, कभी नहीं करेगा वो। इसलिए कहा कि थोड़ा सा फर्क है, कैसे भी करके तुम अच्छे वातावरण में तो रहो, पाप करके तो पापियों के संगति मिलेगी, पाप करके तो पापियों की संगति मिलेगी, सो वो और बर्बादी का कारण बनेगी, कोई फायदा नहीं। कम से कम तुम अच्छी संगति में रहोगे, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो कहते हैं ना, अच्छी कॉलोनी में मकान लेना, अच्छी सोसाइटी में लेना, 2 पैसे महंगा मिले तो लेना। हमसे कहते थे हमारे गुरुजी, बोले तुम छोटा मकान ले लेना, 1 कमरे का ले लेना, महंगा लेना, लेकिन अच्छी कॉलोनी में लेना। हाँ, अच्छी कॉलोनी में क्यों लेना, या बुरी कॉलोनी में जाओगे तो फिर शुरू हो जाएगी कहानी। एक बार गंदा पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए पंप लगाना पड़ता है, गिराने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत आसान है भटकना, तो भटक जाता है जीव तुरंत। वरम व्रतई पदम दैवम नाव्रतई बत नारकम छाया तपस्थयोर्भेद प्रतिपालयतोर्महान। तो बोले ऐसे हम व्रत करेंगे तो मोक्ष कैसे जाएंगे, तो बोले तुम तो मोक्ष की तैयारी करो, तुम स्वर्ग की तैयारी मत करो। ये भी एक अब जोरदार बात कह रहे हैं, जिसको स्वर्ग चाहिए उसको स्वर्ग नहीं मिलता, जिसको मोक्ष चाहिए उसको स्वर्ग मिलता है। ये और एक गजब की बात आ गई। अगर आपको स्वर्ग चाहिए ना, आप सोचो स्वर्ग में जाता हूँ बहुत वैभव मिलेगा, तो ये जो वैभव की इच्छा है ना, ये तो पाप है, पुण्य भी नहीं है। लोग पुण्य भी नहीं कर पा रहे हैं, पाप लोग धर्म तो कर ही नहीं पा रहे,
लोग पुण्य भी नहीं कर पा रहे। इसलिए कहा जो भाव आपको मोक्ष दे सकता है तो फिर स्वर्ग क्या चीज है उसके आगे। यो नयत्यासु गव्यूतिम, गव्यूति माने 10 कोस, जो 10 कोस चला जाता है, आधे कोस जाने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही तुम तैयारी करो मोक्ष की, और मोक्ष की तैयारी करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिलेगा। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा कहता है गुरुजी कितने में पास हो जाते हैं, मिनिमम कितने नंबर चाहिए होते हैं। हमने कहा 33% चाहिए भाई। बोले ठीक है मैं 33% की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा तू 33 की तैयारी करेगा ना तो 20-25 रह जाएगा, फेल हो जाएगा। तुझे 33 भी चाहिए तो तू 45 वाले की तैयारी कर, 2nd डिवीजन की तैयारी करेगा तो 3rd आएगा। नहीं बोले मुझे 2nd आना है तो 1st की तैयारी कर, और बोले मुझे तो सबसे ही 1st आना है तो तू 100 की तैयारी कर। ऐसे ये कहानी है जोरदार कि जिस भाव से, जिस भाव माने शुद्ध भाव, धर्म का भाव, धर्म का जो भाव मोक्ष दे सकता है, तो द्यौ माने स्वर्ग, कियत माने कितनी, वो कितनी दूर है। भाई मेरे पास 2000 रुपये हैं, अब आप पूछो 500 रुपये है क्या। अरे जैसे ऐसे होता है, कोई पूछता है आपने क्या पढ़ाई की है, तो मैंने कहा मैंने MA किया है। तो बोले आपने BA किया है। अरे जब मैं बोल रहा हूँ मैंने MA किया है तो BA तो है ही। ऐसे ही बोले जो भाव हमको मोक्ष पहुंचा सकते हैं, तुम तो उनकी तैयारी, स्वर्ग की तैयारी मत करो। स्वर्ग की तैयारी करोगे तो नरक चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा, घोटाला। स्वर्ग की तैयारी माने भोगों की कामना, भोगों की कामना माने पाप की कामना, और पाप भाव तो नरक में ले जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि तुम तो इस बात का ध्यान रखो, तुम तो मोक्ष की तैयारी, तुम तो कहो मुझे चारों गति नहीं चाहिए, तब तुम स्वर्ग में अटक जाओगे। जिसको स्वर्ग चाहिए वो तो मामला गड़बड़ है, वो तो फिर काम नहीं गलत कर रहा है, वो तो काम नहीं गलत कर रहे, सुई गलत जगह अटक रही है। हाँ, जैसे कोई कहे मंदिर जाने से बिजनेस अच्छा चलता है, हमने कहा हाँ चलता है। जो लोग मंदिर जाते हैं ना तो उनको बहुत लक्ष्मी कृपा करती है। अच्छा तो मुझे तो लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, और वो लक्ष्मी के लिए मंदिर जा रहा है, तो बताओ उसको क्या मिलेगा। भगवान कहेंगे तो लक्ष्मी पूछ। हाँ, लक्ष्मी की इच्छा तो पाप की इच्छा है। परिग्रह, लक्ष्मी तो परिग्रह है ना, और परिग्रह क्या है, 5वां पाप है। इसलिए कहा ये बहुत बढ़िया बात है कि तुम काय की तैयारी करो, मोक्ष की। मोक्ष की तैयारी करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, स्वर्ग तो मिल जाएगा। पर तुम अगर गड़बड़ करोगे, स्वर्ग की तैयारी करोगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। कभी भी हल्की सोच नहीं रखना, हाँ सोच ऊंची होनी चाहिए। जिसका मन पवित्र है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। जो भाव, शिव माने मोक्ष,
याद रखना, ये शिव जी को लोगों ने कोई एक आदमी बना दिया, आकार बना दिया, पर शिव का मतलब मोक्ष है, शिव अवस्था का नाम है। शिव की पूजा करो, ये शिव की पूजा मोक्ष की आराधना है। और वो उन्होंने क्या करे, जैसे बच्चा होता है ना, उसको कुछ भी दे दो वो खाता है, कुछ भी दोगे ना उसको, हर चीज, मोबाइल दो तो खाएगा, जो चीज दो वो खाएगा वो। ऐसे ही कहा जिनवाणी पूजो, तो लोगों ने जिनवाणी के भी, जलम निरपामती जिनवाणी, जिनवाणी की पूजा ऐसे नहीं होती है, पढ़ने का नाम जिनवाणी की पूजा है। मोक्ष की पूजा मतलब, अब उनसे कहा दो कैसा है मोक्ष, बोले वो त्रिशूल, 3 सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, वो मोह नाग को वश में करना पड़ता है, जहर पीना पड़ता है, ज्ञान गंगा में डुबकी लगानी पड़ती है। तो वो ऐसा चित्र बना दिया और उन्होंने कोई देवता समझ लिया। शिव नाम का कोई आदमी नहीं हुआ, पर अब वही चल रहा है धड़ाधड़, हजारों मंदिर बन गए। पर यहाँ यत्र भाव शिवम दत्ते द्यौकियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्योतिम क्रोशार्धे किम ससीदति। जो भाव शिव को देता है तो बताओ स्वर्ग कितना दूर है। वहाँ तक पहुँचा दिया जिसने, वो इतनी दूर पहुँचाने में क्या दिक्कत है। ऐसे ही व्रत नियम संयम ये तो अपने आप हो जाएंगे। तुम मोक्ष की तैयारी करो, और मोक्ष की तैयारी करोगे तो तुमको स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाएगा। समझ में आया। क्रोशार्धे माने आधा कोस, किम सत सीदति, सीदति माने रुकेगा क्या वो आधे को। जो आदमी 100 किलो वजन लेकर के 10 कोस जा सकता है, उससे पूछ रहे हो भैया आधा किलोमीटर चल सकते हो। अरे बोले क्या पूछ रहे हो तुम। ऐसे ही जो व्रत नियम संयम का भाव हमको मोक्ष में ले जा सकता है, वो स्वर्ग आदि उसके सामने क्या चीज है। यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौकियत दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्योतिम क्रोशार्धे किम प्रसीदति। कितना बड़ी, हाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छे अच्छे हैं। इस स्टोपदेश की यही खास बात है कि उदाहरण दे देंगे। देखो सबसे पहले दिया, बताओ कितने उदाहरण आ गए बोलो। सबसे पहले तो स्वर्ण पाषाण का उदाहरण आया, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। आप एक लेख लिख सकते हो इष्टोपदेश के उदाहरण। इष्टोपदेश का पहला उदाहरण है स्वर्ण पाषाण, दूसरा उदाहरण है धूप। इनकी हर श्लोक की पेंटिंग बन सकती है बढ़िया, अच्छे श्लोक। एक अच्छी मतलब एक किताब दूसरी छपा सकते हैं बढ़िया, कि उसमें श्लोक लिखो, अर्थ लिखो और पेंटिंग लो। हाँ जैसे भक्तामर की है ना, ऐसे इसकी पेंटिंग बनेगी। एक तीसरे में उदाहरण दिया कि एक आदमी वजन लाद करके 10 कोस जा रहा है, ताकतवर हट्टा कट्टा गामा पहलवान, और उससे कोई पूछ रहा है भाई साहब जरा आधा कोस चल सकते हो। ऐसे ही जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, जो धर्म का भाव हमको मोक्ष में ले जा सकता है, वो हमें स्वर्ग में कैसे नहीं ले जा पाएगा, जरूर ले जाएगा। चलो ठीक है। जब हम छोटे थे ना नर्सरी वगैरह में, हाँ। हमारे पापा या कोई आता था घर में, क्या बनोगे? हाँ। तो डॉक्टर बनेंगे। अभी है नर्सरी में, हाँ तो ऊंची डॉक्टर बनोगे तुम, कम से कम सोच ऊंची रखो। जो हाँ। भी देखो, सुनो, जो चक्रवर्ती बनाए उसने चक्रवर्ती नहीं बनना चाहा,
तीर्थंकर बनना चाहता है वो तीर्थंकर नहीं बनता है, ऐसा ही स्वरूप है। हाँ, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ढोक। हे जिन वाणी भारती तू है जपो दिन रैन, जो तेरी सरनाग है सो पावे सुख चैन।